नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 7 का साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है भोजन तथा पोषण। तो हम जानते हैं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन करेंगे तो ही हमें पोषण मिलेगी, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं, वरना हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो भोजन कहते किसे हैं? तो मनुष्य या पशु पक्षी जो भी कुछ खाते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। और हम भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा है परपोषी पोषण। तो स्टूडेंट्स, ये नाम से ही क्लियर है। ठीक है, क्या बोला है? स्वपोषी पोषण, यानी कि स्वपोषी पोषण यानी कि जो जीव, मनुष्य या पेड़ पौधे स्वयं भोजन तैयार करें उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे ये स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं, ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं, अन्य जीव जंतु पर निर्भर नहीं करते हैं, ये स्वयं भोजन तैयार करते हैं। ये भोजन पेड़ पौधे होते हैं सूर्य की प्रकाश, मिट्टी, जल इत्यादि से ये भोजन तैयार करते हैं। तो इन्हें हम स्वपोषी पोषण में रखा गया है। ठीक है, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित या सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये पेड़ पौधे जो हो गए स्वपोषी हो गए। पेड़ पौधे ही नहीं, जो हमारे खेतों में खरपतवार उगते हैं, घास उगते हैं, धान हो गए, गेहूं हो गए, ये सब क्या हो गए? स्वपोषी पोषण हो गए। आगे है परपोषी पोषण। तो ये भी नाम से क्लियर है, परपोषी पोषण यानी कि पर यानी कि जो मनुष्य या जीव जंतु किसी अन्य जीव पे निर्भर रहे उन्हें हम परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, बकरी हो गए, गाय हो गया, कीट पतंगे हो गए, ये किन्हीं अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्यों को जीवित रहने के लिए फल फ्रूट खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो ये अन्य जीवों पर निर्भर हो गए। जैसे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, ये क्या हो गया? ये स्वपोषी पे निर्भर रहते हैं। मनुष्य जो हो गए स्वपोषी पे निर्भर रहते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? परपोषी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, ये क्या खाते हैं? चारा खाते हैं, अन्य चीज खाते हैं, तो ये क्या हो गए? परपोषी हो गए। क्यों? क्योंकि ये भी जो है स्वपोषी पे निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी में रखा गया है। जैसे परपोषी में हो जाएगा मनुष्य, गाय, कीड़े, बकरी इत्यादि, ये सब परपोषी में हो गए। और स्वपोषी में हो जाएंगे हरे पेड़ पौधे जो खेतों में उगते हैं, खरपतवार जो फसल उगाते हैं, वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब परपोषी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी, तीसरा हो गया सर्वाहारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम तीनों आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और जितना मैं बताया हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो कॉपी पे भी जो मैं बोला हूँ वो लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे